पुराने समय की बात है। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक राजा रहते थे, पर वे राजा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। फिर एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना मैं किसी गुरुजी को यहाँ बुलाकर उनके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लूँ। फिर एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर एक शिक्षक की व्यवस्था करो जो हर रोज राजमहल में आकर मुझे शिक्षा ग्रहण करा सके। राजा की पूरी बात सुनने के बाद उनका मंत्री शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए चला गया। फिर अगले ही दिन से एक शिक्षक राजा को रोज पढ़ाने के लिए राजमहल में आने लगे। इसी तरह कई महीने बीत गए, पर राजा को गुरुजी की शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं मिला और ना ही राजा कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर पाए। फिर राजा सोचने लगे कि गुरुजी तो हर रोज मुझे शिक्षा ग्रहण कराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मुझे उनकी शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं मिला और ना ही मैं अभी तक कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाया हूँ। और राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। फिर राजा सोचने लगे कि गुरुजी की योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत होगा, क्योंकि वे बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु हैं। फिर एक दिन राजा ने रानी को यह सारी बात बताई। तभी रानी कहने लगी कि आप एक काम करिए, आप खुद ही गुरुजी से पूछकर देख लीजिए आखिर क्या बात है। रानी की पूरी बात सुनने के बाद अब राजा ने तय कर लिया कि वो इस प्रश्न का उत्तर गुरुजी से ही पूछेंगे। एक दिन राजा ने हिम्मत कर गुरुजी से पूछा कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए हैं, पर मुझे शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं मिला और ना ही मैं कुछ सीख पाया हूँ। गुरुजी, ऐसा क्यों हुआ, बताइए। राजा की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया कि हे राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। तभी राजा कहने लगे, गुरुजी आप शीघ्र ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राजा की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी कहने लगे कि राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और आप बेकार में ही इतने परेशान और दुखी हो रहे हैं। राजन, माना कि आप एक बहुत ही बड़े राजा हैं और आप पद और प्रतिष्ठा में भी मुझसे उच्च हैं, परंतु राजन, यहाँ पर मेरा और आपका रिश्ता एक शिष्य और गुरु का है और गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। आप अपने अहंकारी होने के कारण आप तो स्वयं उच्च सिंहासन पर बैठते हैं और आप मुझे नीचे आसन पर बैठाते हैं। बस यही बात है जिसके कारण आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब ऊंच नीच से नहीं है, मैं तो बस आपको गुरु होने का अर्थ बता रहा हूँ। और राजन, अगर आप अगले ही दिन से ऐसा करना चालू कर दें, अपने मन में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रखें और स्वयं नीचे आसन पर बैठें और मुझे उच्च आसन पर बैठाएं, तो कोई कारण नहीं होगा कि आप शिक्षा ग्रहण न कर पाएं। फिर राजा को गुरुजी की यह बात समझ में आ गई और राजा ने अगले ही दिन से ऐसा किया। फिर राजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि रिश्ते नाते और धन दौलत में हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर हम गुरु का स्थान उचित नहीं रखते हैं तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते।